नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। क्या कोई बेटी सिर्फ एक नौकरी और करोड़ों की संपत्ति के लिए अपनी ही मां की हत्या की साजिश रच सकती है? सुनने में यह सवाल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन राजस्थान के जयपुर से सामने आया ये मामला हर किसी को झकझोर देने वाला है। यहाँ एक विधवा महिला नीरज शर्मा की पहले सड़क हादसे में मौत मानी गई, लेकिन जब पुलिस ने इस तथाकथित एक्सीडेंट की परतें खोलनी शुरू की, तो जो सच सामने आया उसने रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ दिया। आरोप है कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि नीरज शर्मा की अपनी 24 साल की बेटी आयुषी थी, जो कानून की पढ़ाई कर रही थी। हैरानी की बात सिर्फ हत्या की साजिश नहीं थी, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी आयुषी के चेहरे पर ना ही पछतावा था, ना डर था और ना ही अपनी मां को खोने का दुख। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के दौरान भी वो लगातार अकड़ दिखाती रही और उल्टे जवाब देती रही। पूरा मामला समझने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना होगा। जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में विजय शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी और मानसिक रूप से दिव्यांग एक बेटा था। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अनुकंपा नियुक्ति किसे मिलेगी। शुरुआत में आयुषी चाहती थी कि पिता की नौकरी उसे मिल जाए, लेकिन परिवार के जो भी अन्य सदस्य थे उन्होंने नीरज को समझाया कि वो पढ़ी लिखी हैं और दिव्यांग बेटे की देखभाल भी उन्हें ही करनी है, इसलिए नौकरी उन्होंने स्वीकार कर ली। आरोप है कि यही फैसला आयुषी को नागवार गुजरा। उसे लगा कि नौकरी मिलने से मां के हाथ में आर्थिक ताकत आ जाएगी और भविष्य में संपत्ति पर भी उनका नियंत्रण रहेगा। यहीं से रिश्तों में दरार इतनी गहरी हो गई कि उसने अपनी मां को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जांच के मुताबिक आयुषी अपने पिता के पुराने घर में रहने लगी। वहीं उसने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ एलएलबी में दाखिला लिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने बलराम के सामने अपनी मां की हत्या की बात रखी। उसने कथित तौर पर लालच दिया कि अगर वो इस काम में मदद करेगा तो करोड़ों रुपए की जमीन और संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इतना ही नहीं, मां की मौत के बाद अनुकंपा की नौकरी भी उसे मिल जाएगी। पुलिस का दावा है कि इसके बाद बलराम ने ये पूरी बात अपने पिता और आयुषी के ताऊ मोहन शर्मा को बताई। फिर तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश की तैयारी करनी शुरू कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि पहली योजना थी नीरज शर्मा को कार से कुचलकर हत्या को सड़क हादसे का रूप देना। इसके लिए भरतपुर के हेमंत शर्मा से संपर्क किया गया। आरोप है कि करीब 1 महीने पहले थार गाड़ी से नीरज शर्मा को कुचलने की कोशिश भी कराई गई, लेकिन वो बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद उन्हें किसी अनहोनी का शक भी हुआ। उन्होंने अपने भाई को पूरी बात बताई और घर से निकलना भी कम कर दिया। सुरक्षा के लिए घर में जाली लगवाई गई, 4 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए और सतर्क रहने लगी। लेकिन आरोप है कि आयुषी अपनी योजना से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस का कहना है कि उसने अपने मां को घर से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के टोने टोटके का तक सहारा लिया है। नींबू, मिर्च और लाल रंग जैसी चीजें घर से बाहर रखी जाती थी ताकि मां किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकल जाए। जब ये तरीका भी सफल नहीं हुआ तो दूसरी ओर ज्यादा खतरनाक योजना बनाई गई। आरोप है कि मोहन शर्मा ने दोबारा हेमंत शर्मा से संपर्क किया और इस बार 7 लाख रुपए में पूरी साजिश तय हुई। हरियाणा नंबर की एक स्कॉर्पियो किराए पर ली गई। कई लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई को नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर गई थी। उसी दौरान आयुषी ने उन्हें जरूरी काम का बहाना बनाकर घर बुलाया। जैसे ही नीरज शर्मा वापस लौट रही थी, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने इशारा किया और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वो करीब 100 मीटर दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद कहानी को सड़क हादसा साबित करने की कोशिश की गई है। आरोप है कि आयुषी ने अपने मामा को फोन कर रोने का नाटक किया और कहा कि मां का एक्सीडेंट हो गया है। वारदात के बाद कहानी को सड़क हादसा साबित करने की कोशिश की गई। आरोप है कि आयुषी ने अपने मामा को फोन कर रोने का नाटक किया और कहा कि मां का एक्सीडेंट हो गया है। ताऊ मोहन शर्मा भी मौके पर पहुंचे और शव का गांव रूपवास ले जाया गया। लेकिन नीरज शर्मा के भाई को आयुषी का व्यवहार सामान्य नहीं लगा। उन्होंने पुलिस से सिर्फ एक बात कही कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच की जाए। यही एक मांग पूरे मामले का रुख बदल गई। जब पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी।
फुटेज में दिखा कि नीरज शर्मा सड़क के किनारे चल रही थी और पूरी सड़क लगभग खाली थी। तभी एक स्कॉर्पियो पहले से वहां मौजूद दिखाई दी। आसपास कुछ संदिग्ध लोग भी अलग अलग जगह खड़े नजर आए। टक्कर मारने के बाद गाड़ी नहीं रुकी बल्कि तेजी से वहां से निकल गई। कुछ दूरी पर आरोपी मोटरसाइकिल सवारों के साथ फरार हो गए। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि ये हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी। सबसे पहले स्कॉर्पियो के मालिक तक पुलिस पहुंची। उन्होंने बताया कि गाड़ी उसने हेमंत शर्मा को किराए पर दी थी। हेमंत से पूछताछ हुई तो उसने मोहन शर्मा का नाम लिया। वही चचेरा भाई बलराम फरार हो गया। पुलिस जब आयुषी को पकड़ने गांव रूपवास पहुंची तो वहां भी उसका रवैया चौंकाने वाला था। आरोप है कि उसने पुलिस को ही धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आयुषी को यह कहकर थाने बुलाया गया कि सिर्फ बयान दर्ज करने हैं। लेकिन जैसे ही उसे जयपुर लाया गया और बाकी आरोपियों के सामने बैठाया गया, पुलिस के मुताबिक उसने पूरी साजिश कबूल कर ली।